2024 में फिर से नए मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल महोदय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आर्टिकल 163 जिसके तहत राज्य की एक मंत्री परिषद होती है और विश्वास मत सिद्ध न कर पाने के कारण इनकी सरकार 7 दिन में चली गई और इन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानम में। दोस्तों, हाल ही में जेडीयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपना इस्तीफा सौंपा और एनडीए के साथ मिल करके एक नई सरकार का गठन किया और अपने नवे कार्यकाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, मुख्यमंत्री के संवैधानिक पहलू क्या होते हैं और बिहार विधानसभा का संक्षिप्त परिचय आज हम अपने सर मुकेश साहनी जी के साथ जानेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो सर, सबसे पहला हमारा आपसे ये क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात करें तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ ही जो सरकार होती है उस सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता है और सरकार भंग हो जाती है। तो अभी जो बिहार के हाल ही में जो मसला चल रहा था, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा जी। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताइए कि बिहार विधानसभा का संक्षिप्त परिचय क्या है? देखिए, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और किसी एक पार्टी को बहुमत के लिए 122 सीटें लाना अनिवार्य होता है, क्योंकि आधे से एक सीट आवश्यकता होती है किसी भी पार्टी को। हालांकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी आई थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं है और उनकी जो सहयोगी दल थे उनके पास भी इतना सीटें नहीं थी कि वो एक बहुमत का आंकड़ा पार कर पाए। तो बिहार विधानसभा में 243 सीटें, उस पर जनता अपने प्रतिनिधियों को एमएलए के रूप में चुनती है और बिहार विधानसभा से ही सरकार का गठन किया जाता है। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताइए कि वर्तमान में जो बिहार का गठबंधन हुआ है एनडीए के साथ, तो किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं? जैसे एनडीए में जो पार्टीज हैं उसके बारे में। देखिए, अभी श्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ ले लिया है और एनडीए में अब शामिल हो गए। तो अगर इस समय बिहार की सरकार में एनडीए के घटक दलों की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी इस समय बिहार में बीजेपी, जिसके एनडीए पे फर्स्ट से जिसके सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके पास कुल 78 सीटें। और दूसरी बड़ी पार्टी श्री नीतीश कुमार जी की जेडीयू है, जिसके पास कुल 45 सीटें हैं और श्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उसके पास कोई 4 सीटें। इस तरीके से बीजेपी, जेडीयू और हम, इन 3 दलों ने मिलकर के बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है और नए सरकार का गठन कर लिया है। और अगर सबसे बड़ी पार्टी की बात करेंगे तो अभी हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी पार्टी लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी है, जिसके पास कुल 79 सीटें थी और जो अन्य पार्टी है उनके पास भी एक्स्ट्रा जो सीटें थी। लेकिन सबसे बड़ी जो घटक दल है वो एनडीए है, जिसने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है और नई सरकार का गठन कर लिया है। अच्छा, मतलब एनडीए में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास 78 सीटें हैं। अगर हम लोग ऑल ओवर बिहार लेजिस्लेटिव सीट्स की बात करें तो उसमें आरजेडी 79 सीट्स हैं। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताइए कि जो चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, भारतीय संविधान में अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो संघीय शासन व्यवस्था और राज्य की शासन व्यवस्था के अलग अलग प्रावधान हैं। अगर हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संदर्भ में देखेंगे, आर्टिकल 163 जिसके तहत राज्य की एक मंत्री परिषद होती है जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए बनती है, और इसी मंत्री परिषद के मुख्य के तौर पर आर्टिकल 164 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है और संपूर्ण मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इस संदर्भ से हम लोगों को एक आर्टिकल 167 देखना होगा, जिसमें ये प्रावधान है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने कर्तव्यों की जानकारी राज्यपाल महोदय को देंगे या राज्यपाल महोदय उनके कर्तव्यों की जानकारी या उनके कार्यों की जानकारी स्वयं भी मंगा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संदर्भ में आर्टिकल 163, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 167 महत्वपूर्ण अनुच्छेद के तौर पर देखे जा सकते हैं। अच्छा, तो अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी ने अपने
नवे कार्यकाल के रूप में शपथ ग्रहण करनी है, तो इनके 8 जो पहले के कार्यकाल थे वो कब कब रहे? ये बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री नीतीश कुमार जी ने वर्ष 2000 में अपने कार्यकाल को प्रारंभ किया। क्योंकि वर्ष 2000 में जब इनका पहला कार्यकाल था तो पार्टी को बहुमत का आंकड़ा नहीं प्राप्त था और विश्वास मत सिद्ध न कर पाने के कारण इनकी सरकार 7 दिन में चली गई और इन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो श्री नीतीश कुमार जी का पहला कार्यकाल जो था वो वर्ष 2000 में, उसके बाद दूसरे कार्यकाल के तौर पर इन्होंने अपना कार्यकाल 2005 में प्रारंभ किया जो 2010 तक चला, और तीसरे कार्यकाल के तौर पर ये फिर से 2010 में अपना कार्यकाल प्रारंभ करते हैं और 2014 तक ये अपने कार्यकाल को देखते हैं। इसके बाद 2015 में फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त होते हैं जो 2017 तक कार्यकाल चलता है, और फिर से 2017 में ये मुख्यमंत्री के तौर पर पुनः नियुक्त होते हैं और 2020 तक इनका कार्यकाल चलता है, और 2020 से लेकर के 2022 तक फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त होते हैं और 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर 2022 में पुनः नियुक्त किए जाते हैं और 2024 तक ये कार्यकाल कंप्लीट करते हैं, और 2024 में फिर से नए मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल महोदय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और अपना कार्यकाल इस समय कर रहे हैं। तो कुल 9 कार्यकाल श्री नीतीश कुमार जी के बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। अगर नीतीश कुमार जी के पहले कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो ये वर्ष 2000 में प्रारंभ हुआ है। दूसरे कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो 2005 से लेकर के 10 तक का रहा। तीसरा कार्यकाल 2010 से लेकर के 2014 तक का रहा। चौथा कार्यकाल वर्ष 2015 में रहा है और 5वां कार्यकाल 2015 से लेकर के 2017 तक का रहा, और छठा कार्यकाल 2017 से लेकर के 2020 तक का रहा, और 7वां कार्यकाल 2020 से लेकर के 2022 तक का रहा, और 8वां कार्यकाल जो रहा है 2022 से लेकर के 2024 तक का रहा। और नवे कार्यकाल के तौर पर श्री नीतीश कुमार जी ने जो शपथ ग्रहण किया है वर्ष 2024 में ग्रहण किया है, और 2024 के उनका कार्यकाल नवे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रारंभ हो गया। अच्छा, तो अब आप हमें बताइए कि बिहार स्टेट के पहले सीएम और पहली महिला सीएम कौन? देखिए, बिहार प्रांत में सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर श्री कृष्ण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे, और अगर महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री रही हैं वो श्रीमती राबड़ी देवी जी ने। अच्छा, अब हम आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो वन लाइनर है जो बिहार स्टेट से ही रिलेटेड है, तो आपको उनका आंसर सिर्फ वन वर्ड में देना। बिल्कुल। तो सबसे पहला, बिहार डे कब मनाया जाता है? देखिए, बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, बिहार के प्रेजेंट गवर्नर कौन है? बिहार के वर्तमान गवर्नर श्री विश्वनाथ अरलेकर जी, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी। अच्छा, और बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में जो लेजिस्लेटिव सीट्स हैं उनकी नंबर कितने, मतलब उनकी संख्या कितनी है? बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 अर्थात 243 है। और बिहार का सबसे लार्जेस्ट जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अगर बिहार के 38 जिलों में सबसे बड़े जिले की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़े जिला। अच्छा, हमारे जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो किस राज्य से संबंधित? देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से संबंधित। और 1857 की क्रांति में बिहार को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? 1857 की क्रांति में श्री कुंवर सिंह जी थे। अच्छा, और बिहार में पशुओं का जो प्रसिद्ध मेला है, सबसे बड़ा मेला है, वो कहाँ लगता है? बिहार में पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला है वो सोनपुर बिहार में लगता है। और बिहार में गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया नामक स्थान पर हुई थी। बहुत ही अच्छे से आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आज हमने जाना कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, और बिहार के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने जाना। मुख्यमंत्री की क्या वर्किंग्स होती है, कैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, इन सारे चीज़ों पे आज हम लोगों ने चर्चा करी श्री मुकेश सहनी जी के साथ। अगले वीडियो में हम फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।